हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्या हाल है सभी बच्चों के। तो रैशनल नंबर का फर्स्ट लेक्चर आप आई होप आप सभी ने देखा होगा, अच्छे से देखा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो बेटा कमेंट करो और मुझे बताओ कि रैशनल नंबर के पहले लेक्चर में आपको क्या समझ में नहीं आया था। पहले लेक्चर में बेटा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आपने जो सिक्स में पढ़ा, आपने जो सेवेंथ में पढ़ा, वो सारी चीज़ें मैंने बेटा वहाँ पे रिपीट की थी। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी मैंने आपको सिखाया था। तो जो भी नई चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी वो मैं फिर से आज रिपीट करने वाला हूँ, और ये आपका है रैशनल नंबर का लेक्चर नंबर 2। और फिर हम काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। ओके, चलो भाई बात करते हैं फिर से रैशनल नंबर के बारे में। क्या बताया था मैंने? अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q, वेयर p एंड q आर योर इंटीजर एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं सो q शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेकिन जो मेन केस होता है बेटा, जो आपको समझना है वो केस है q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बेटा जीरो के इक्वल हम q को नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? सारी चीजें मैंने बेटा लेक्चर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ओके। इट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो मतलब भाई p डिवाइड बाई q के फॉर्मेट का मतलब क्या है कि किसी रैशनल नंबर को बेटा p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लाइक हमने 1 डिवाइड बाई 2 को p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा, देखो 4 डिवाइड बाई 3 को p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा, 5 डिवाइड बाई 7 को p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा। अगर मैं 1 लिखूँ तो क्या ये 1 डिवाइड बाई 1 भी लिख सकता हूँ? यस सर। 2 अगर मैं लिखूँ तो 2 डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ? यस सर। मतलब कोई भी इंटीजर को भी मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना? सिंपल है। अगर बेटा मैं निगेटिव भी नंबर यहाँ पे लेना चाहूँ तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैंने -2 लिया, -3 लिया तो डिवाइड बाई बेटा मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन सभी को p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए सभी क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, क्लियर है सभी को? चलो भाई, ये अच्छे से समझाया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था बेटा रैशनल नंबर के अंदर में ही आता है आपके सारे इंटीजर्स, जिनमें निगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड है। बेटा रैशनल नंबर के अंदर में ही आते हैं आपके होल नंबर्स, जिसमें बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर एंड जीरो इंक्लूडेड है। उसके बाद बेटा आपके नेचुरल नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल नंबर के अंदर में ही आते हैं, मतलब 1 टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये भी क्या है बेटा? नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है और इंटीजर भी रैशनल नंबर है। सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, करेक्ट। चलो भाई बढ़ते हैं बेटा आगे, और हम बात करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या क्या पढ़ा था हमने, याद है किसी को? लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज कराता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। क्या पढ़ा था बेटा हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है सर, एक बार समझा दीजिए तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मेरे पास p है ना, सपोज मेरे पास p एक क्या है? होल नंबर है, q भी एक होल नंबर है। तो बेटा दोनों को ऐड करने पे अगर मुझे एक होल नंबर ही मिले तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा? इस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि भाई हमारे पास एडिशन के लिए होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, या फिर एडिशन के लिए होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यही बोलूंगा, करेक्ट। तो बेटा यहां से मैं क्या बोलूंगा भाई कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर इन एडिशन क्या हो रहा है बेटा? फॉलो हो रहा है। तो p प्लस क्यू इक्वल टू होल नंबर आता है। बात समझ में आ रही है? सब्ट्रैक्शन के लिए होगा कि नहीं? नहीं होता सर। p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू ऑलवेज होल नंबर। क्यों सर? मैं तो अगर अगर p माइनस क्यू करूं तो मुझे होल नंबर तो मिलेगा। एक काम करते हैं, अगर मैं माइनस के लिए देखूं तो चेक करते हैं होल नंबर की इक्वल आता है कि नहीं। चलो मैंने p की जगह में 3 रखा और q की जगह में 1 रखा, तो बेटा आ गया इक्वल टू। सर ये तो होल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, चलो सपोज मैंने p की जगह पे 2 रखा एंड q की जगह पे 4 रखा, तो क्या आ जाएगा बेटा? -2। ये होल नंबर है क्या? नहीं सर, ये तो नहीं है होल नंबर, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉट इक्वल टू लिखते हैं, है ना। नॉट इक्वल टू याद रखना, ये नॉट इक्वल टू मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है क्या सर? हाँ जी बिल्कुल होता है। अगर दो
होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा एट द एंड होल नंबर ही मिलेगा। डिवीजन के लिए होता है क्या? नो सर, सर डिवीजन के लिए नहीं होता, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ जाता है बेटा? रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाता है, तो भाई ये होल नंबर नहीं होता है। क्लियर है? चलो सिमिलरली इंटीजर्स के लिए देखो। अब इंटीजर का केस में क्या होता है? p प्लस क्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इंटीजर। अगर p और q क्या है बेटा? इंटीजर्स ही हैं। सब्ट्रैक्शन में होगा क्या? हाँ जी, सब्ट्रैक्शन में भी बेटा आप फॉलो करने लगेगा, क्योंकि अगर निगेटिव भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? इंटीजर निगेटिव भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर मैं p मल्टीप्लाई विथ q करूँ, दोनों बेटा इंटीजर हैं, तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिवीजन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो नहीं, ये बेटा रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, इसलिए ये हम बोलेंगे इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। रैशनल नंबर आ गया है ना, तो इंटीजर नहीं होगा। जैसे कि 3/2 बेटा इंटीजर है क्या? नहीं है, करेक्ट, तो इंटीजर नहीं बनेगा, तो ये फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आई? चलो भाई अगला बढ़ते हैं। अब रैशनल नंबर की बारी। भाई अगर दो रैशनल नंबर को लोगे बेटा, तो बिल्कुल वो एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, सही बात है। अगर दो रैशनल को नंबर को लोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एट द एंड वो बिल्कुल रैशनल नंबर के ही फॉर्म में आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। अगर दो रैशनल नंबर को अगर आप लोगे और मल्टीप्लाई करोगे, तो एट द एंड बेटा रैशनल नंबर ही मिलेगा, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई करता है। अब बेटा डिवीजन की बात करते हैं, क्या ये रैशनल नंबर में होता है? सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? देखो मैंने अगर 2/3 किया एंड डिवाइड बाई, अगर सपोज मैंने 2/5 किया, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 5/2, मतलब एट द एंड हमें 5/3 मिल रहा है, क्या दिक्कत है? ये तो रैशनल नंबर पे आ गया। एक बात बताओ मुझे, क्या जीरो एक रैशनल नंबर होता है बेटा? यस और नो? हाँ सर, जीरो रैशनल नंबर होता है। तो लो भाई डिवाइड कर दो जीरो से। सर जीरो से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कैसा नॉट डिफाइंड का केस है? तो बेटा नॉट डिफाइंड क्या रैशनल नंबर है? नहीं है सर। तो बेटा इसलिए हम कहेंगे कि p/q, अगर p रैशनल है, q भी रैशनल है, तो ऑलवेज ये डिवाइड करने पे बेटा रैशनल नहीं देगा। ठीक है, केस कौन सा बन गया? हम यहाँ पे अगर q को 0 पुट कर दें। बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया सर? सर समझ में आ गया कि भाई एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है। चलो ऐसा कोई कलर लेता हूँ जो विजिबल हो, है ना आपको? ओके, कोई कलर लेते हैं जो विजिबल हो। विजिबल है, एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है सर। होल नंबर में, एडिशन के लिए इंटीजर में भी फॉलो होता है और रैशनल नंबर में भी फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर में फॉलो नहीं होता है, बट इंटीजर में फॉलो होता है, रैशनल नंबर में भी फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए सभी में फॉलो होता है। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल सब में फॉलो होगा। डिवीजन के लिए बेटा कहीं भी फॉलो नहीं होता है। होल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, चाहे रैशनल नंबर, किसी में भी क्लोजर प्रॉपर्टी बेटा फॉलो नहीं होगा। इस चार्ट को सभी बच्चे अच्छे से याद रखना। चलो अगला हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? सर कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। सर ये कैसी प्रॉपर्टी है? तो बेटा अगर मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास सपोज मैंने लिया ए बी, अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूँ, तो वो ऑलवेज b प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। अब a एंड b दोनों होल नंबर्स हो सकते हैं, है ना, दोनों अगर होल नंबर है तो इक्वल टू b प्लस ए अगर आ जाए तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं 2+3 कर दिया तो 3+2 आ जाए, बिल्कुल आ रहा है। 2+3 5 है, 3+2 भी 5 है, तो बिल्कुल बराबर है, तो फॉलो कर रहे हैं। चलो अगर मैंने इंटीजर के लिए बात की, ये तो बेटा होल नंबर के लिए बात हो गया, है कि नहीं? ये तो होल नंबर के लिए बात हो गया। अगर मैंने इंटीजर के लिए बात की, तो मैंने -3+2 किया, इसका मतलब फिर तो ये क्या होना चाहिए? -2 प्लस 3 मैंने किया, तो 2 प्लस -3 क्या आना चाहिए? बोलो हाँ या ना? देखो ये -1 आ गया और ये -1 आ गया, बिल्कुल सर ये तो फॉलो हो रहा है। चलो एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई क्या मारेंगे? आज चलो करते हैं 1 प्लस -2, ठीक है, और हमने क्या ले लिया? -2 प्लस 1। हाँ सर, ये भी -1, ये भी -1, मतलब ये हम देख सकते हैं कि एडिशन के लिए तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। मज़ा कहाँ पे आएगा बेटा? मज़ा आएगा
सब्ट्रैक्शन पे, है ना। मजा आएगा कहाँ पे, सब्ट्रैक्शन पे। अब यहीं पे देखो, होल नंबर की अगर मैं बात करूं बेटा, होल नंबर की बात करूं सब्ट्रैक्शन में, तो जैसे ही मैं 3 माइनस 2 किया, क्या वो इक्वल आएगा 2 माइनस 3 के? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बेटा क्या आ गया, 1 आ गया, और ये -1 आ गया, इक्वल नहीं है ना। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा अगर मैं इंटीजर्स की भी बात करूं, तो मैंने -3 -2 लिया, सही बात है, -3 -2 लिया, क्या ये इक्वल होगा? अब देखो ये तो 2 है, तो 2 -3 के, ये हो गया बेटा -5, और ये हो गया बेटा +5। +5 क्यों होगा सर, चलो मैं समझाता हूँ। 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो -5 इज इक्वल टू 5, तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा बच्चे, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं हो रहा है, ऐसे ही मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। तो चलो भाई एक एक करके इसको लिखते हैं, फटाफट से समझते हैं। सर एडिशन के लिए अगर मैं होल नंबर 2 ले लूँ, होल नंबर अगर मैं 2 लिया तो बिल्कुल फॉलो करेगा। इंटीजर्स में भी सर अभी हमने देखा अगर मैं दोनों इंटीजर्स लूँ तो बिल्कुल फॉलो करेगा। क्या रैशनल नंबर में भी ऐड करने पे फॉलो करेगा? यस सर, रैशनल नंबर पे भी फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब होल नंबर में भी फॉलो करता है, इंटीजर्स में भी, और रैशनल नंबर पे भी। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर देखें तो सब्ट्रैक्शन में तो होल नंबर में ही फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, होल नंबर में ही फॉलो नहीं कर रहा है सर, ये तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बेटा होल नंबर में अगर फॉलो नहीं किया ना, तो ये गारंटी है मेरी कि ये इंटीजर में भी फॉलो नहीं करेगा, और ना ही ये रैशनल नंबर पे फॉलो करेगा। क्योंकि बेटा हर एक होल नंबर इंटीजर भी होता है, और हर एक इंटीजर रैशनल नंबर भी होता है। तो अगर अगर कोई एक प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए फॉलो नहीं करती है, तो समझ जाना कि वो इंटीजर और रैशनल नंबर के लिए भी फॉलो नहीं करेगा। जैसे आपने पहले भी देखा है, जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी बताया था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो एवरीवन, नो नो नो, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हम सिर्फ कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बोलेंगे। इसके लिए मैं अगर कहूंगा कि होल के लिए फॉलो नहीं किया तो बाकी के लिए फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लीकेशन में देखो, क्या मैं होल नंबर्स को a इंटू बी करूंगा तो b इंटू ए के इक्वल आएगा? ऑलवेज आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, फॉलो कर रहा है सर। इंटीजर्स के लिए भी फॉलो करेगा क्या? बिल्कुल करेगा भाई। -3 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू -3 कर लो, फर्क नहीं पड़ता, है ना, बात तो वही है। तो इस केस में भी बेटा a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होगा, इंटीजर्स वाली केस में भी फॉलो करेगा। भाई बात आती है बेटा रैशनल नंबर की, क्या रैशनल नंबर पे फॉलो करता है? बिल्कुल बेटा, रैशनल नंबर पे भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा डिवीजन का। ठीक है, तो डिवीजन में तो खेल ही समाप्त हो जाता है। बेटा अगर मैं 2 डिवाइड बाई 3 करूं तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 3 डिवाइड बाई 2 के, है ना। तो भाई ये होल नंबर पे फॉलो नहीं कर रहा है, इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, है ना। होल नंबर के लिए बेटा ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इंटीजर के लिए भी फॉलो करेगा क्या? बेटा इंटीजर के लिए भी फॉलो नहीं करेगा, और इसलिए रैशनल नंबर के लिए भी फॉलो नहीं करेगा, तीनों के लिए फॉलो नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा मैंने आपको समझा दी फिर से, कल हमने ये पढ़ा था। क्लियर है सभी को? अब बेटा हम बात करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये नई प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि भाई बाकी हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, नया हो गया। बात करते हैं इसके बारे में। दिस शोज दैट द ग्रुपिंग ऑफ नंबर डज नॉट मैटर, we can use operation on any two number first and then result will be the same. yes or no everybody? ट्राई करके देखना पड़ेगा सर। तो चार्ट में आपको मैंने बताया है कहाँ पे यस हो रहा है और कहाँ पे नो हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा हम देख रहे हैं होल नंबर्स के लिए। देखो ध्यान से, इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि अगर मैं ग्रुपिंग करके r प्लस
सॉरी क्यू प्लस आर करूं विथ पी को मैंने ऐड किया, तो ये इक्वल होगा अगर मैं ग्रुपिंग बेटा चेंज कर दूं। ग्रुपिंग तो बेटा होल नंबर की मैं बात कर रहा हूं तो 2 प्लस 3 प्लस अगर मैं 5 कर रहा हूं एंड 2 प्लस 3 प्लस अगर मैं 5 कर रहा हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 प्लस 8 हो गया और यहाँ 5 प्लस 5 हो गया, तो बेटा ये हो जाएगा 10 और ये भी हो गया 10। दोनों क्या हो गया बच्चे? इक्वल हो गए। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना भाई साहब? सही है। चलो इसी को एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले में करके देखते हैं। मैंने माइनस किया, क्यू माइनस आर मैंने किया, क्या ये इक्वल होगा पी माइनस क्यू ग्रुपिंग माइनस आर के? चलो सेम वैल्यू रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस 3 माइनस 5, क्या ये इक्वल टू होगा 2 माइनस 3 माइनस 5 के? ट्राई करें, देखो 2 माइनस 3 माइनस 5 करेंगे सर तो ये तो -2 आएगा, एंड 2 माइनस 3 करेंगे सर तो ये -1 आएगा, एंड -5 आ जाएगा। इसका मतलब माइनस माइनस हो रहा है प्लस, तो 2 प्लस 2 क्या ये इक्वल टू होगा -1 -5 के? सर 2 प्लस 2 का वैल्यू तो 4 आता है, एंड -1 -5 की वैल्यू -6, तो ये नॉट इक्वल आ गया। मतलब भाई सब्ट्रैक्शन में फॉलो हो रहा है क्या? नहीं फॉलो होगा सर, बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। तो बेटा सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं हो रहा है, एडिशन में फॉलो हो रहा है। देखो यस बोला, एडिशन में यस बट सब्ट्रैक्शन में नो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा एडिशन में तो फॉलो हो रही है बट सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रही है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में बेटा ये फॉलो हो रहा है और डिवीजन में नहीं हो रहा है। याद रहेगा क्या सबको? है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल लॉजिक है भाई। मल्टीप्लिकेशन करके देखो, p इंटू, अगले पेज में कर लेते हैं, p इंटू क्यू इंटू आर, क्या ये ऑलवेज इक्वल होगा p इंटू क्यू इंटू आर? और अगर मैं डिवीजन के लिए देखूं, तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो बेटा देखो, आप 2 इंटू इन ग्रुपिंग 3 इंटू 5 कर लो, एंड इन ग्रुपिंग 2 इंटू 3 होल इंटू 5 कर लो। आप देख सकते हो सभी को आप जब बेटा एट द एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, दोनों इक्वल है। लेकिन इसी केस में अगर मैं 2 डिवाइड बाई इन ग्रुपिंग 3 डिवाइड बाई 5 कर दूं, इन ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 5 कर दूं, एंड 2 डिवाइड बाई 3 विच इज इन ब्रैकेट होल डिवाइड बाई 5 अगर मैं कर दूं, तो क्या आ जाएगा बेटा? यहां से 2 डिवाइड बाई, बेटा ये क्या हो गया? 3 डिवाइड बाई 5 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा? 2 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 5 आ गया। अब आप जानते हो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो 5 डिवाइड बाई 3 होता है, और यहाँ पे भी वैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो 1 डिवाइड बाई 5 होता है। सही बात है। तो बेटा क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से 2 डिवाइड बाई 15, और ये क्या हो जाएंगे बेटा? नॉट इक्वल टू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? मतलब बेटा ये फॉलो नहीं कर रहा है, डिवीजन वाला फॉलो नहीं करता है, आपका मल्टीप्लिकेशन वाला बिल्कुल फॉलो करता है। ठीक है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बेटा फॉलो कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसमें? होल नंबर्स में। क्लियर है? चलो भाई, अब हम होल नंबर्स के लिए तो देख लिए, अब बात कर सकते हैं बेटा इंटीजर्स के लिए भी। सेम देखो, इंटीजर्स में एग्जांपल के साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। इंटीजर्स की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो इंटीजर में देखना एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होगी। ठीक है, इंटीजर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। एग्जांपल को देखो, ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया? एडिशन किया
एडिशन तो किया है लेकिन इंटीजर हमने निगेटिव लिया। चलो वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहे हैं ना भाई, निगेटिव ले रहे हैं, निगेटिव से और क्या बुरा हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो निगेटिव ले लिया भाई। निगेटिव लेने के बाद भी बेटा दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। -6 प्लस -4 -5 किया तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी -15 मिलेगा। और अब जब आप मल्टीप्लीकेशन देखते हो उस केस में भी सेम आपको मिलेगा। उस केस में भी बेटा आपको दोनों साइड बराबर देखने को मिलेंगे। तो -4 इंटू -8 इंटू -5 है, तो देखो क्या मिल जाएगा, -4 इंटू, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए +40 आ जाएगा। वैसे ही -4 इंटू -8 किया तो +32 आ जाएगा, इंटू -5 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, निगेटिव साइन के साथ दोनों का आंसर बेटा 160 आएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों फॉलो करेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं होल नंबर में भी फॉलो कर रहे हैं बच्चे और इंटीजर में भी फॉलो करेगा। याद रहेगा सबको, ठीक है। लेकिन यही मैं अगर बात करूं सब्ट्रैक्शन की बेटा, तो सब्ट्रैक्शन में इंटीजर के लिए भी फॉलो नहीं कर रहा है और होल नंबर के लिए भी फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली डिवीजन की बात करूं बेटा, तो डिवीजन में जैसे होल नंबर के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, वैसे ही आपका इंटीजर के लिए भी फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आई क्या, सभी को बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है, तो अभी तक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने देखा है वो होल नंबर एंड इंटीजर्स दोनों के लिए क्या है बच्चे, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। करेक्ट। चलो भाई अगले में बढ़ते हैं। अगले में बात करते हैं बेटा रैशनल नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर पे क्या कर सकते हैं बेटा हम, रैशनल नंबर पे भी सेम चीजें बेटा हम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो सपोज मैंने रैशनल नंबर के लिए 2/3 सबसे पहले प्लस के लिए देखा, तो 1/2 प्लस हम कुछ भी ले लेते हैं 1/4। अब बेटा अगर आप इसको 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कर लो, बिल्कुल फॉलो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल फॉलो करेगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये आप लोग के लिए वर्क है, आप लोग करके देखना, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन बेटा अगर इसी केस में मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो भाई अब क्या हो गया बेटा, अब ब्रैकेट लग गया है। ब्रैकेट लग गया है बेटा तो वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये फॉलो नहीं कर रहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम बात है, जैसे हमने देखा आपके होल नंबर और इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था, बिल्कुल बेटा यहां पे भी फॉलो करेगा। ओके, एंड बेटा डिवीजन के लिए हम देख सकते हैं होल नंबर में भी फॉलो नहीं कर रहा था, इंटीजर में भी बेटा फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहां पे रैशनल नंबर पे भी बेटा फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट है तो बताओ भाई फटाफट से। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हमको एक चीज समझ में आ गई, मैं ले लेता हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बेटा मैं बात करूं अगर, तो आप चाहे होल नंबर के लिए बोलो, चाहे इंटीजर के लिए बोलो, चाहे रैशनल नंबर के लिए बोलो, सेम प्रॉपर्टी से फॉलो करते हैं। तो एडिशन के लिए होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, करेक्ट। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए बेटा सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, और डिवीजन के लिए भी सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। याद रहेगा सभी बच्चों को, इस सिंपल से चार्ट से बेटा आप अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना? ठीक है, ओके, ठीक है। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी देखा। ठीक है, आगे अभी हम और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी,
आपको पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी, पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पता होना चाहिए सारी प्रॉपर्टीज बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अभी मैंने लिखा वही ये है, वही है। रिपीट करके एक बार फिर से लिख देते हैं। होल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, रैशनल नंबर के लिए, सबके लिए एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है, डिवीजन के लिए नहीं करता है। ठीक है, चार्ट याद रहेगा। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब बेटा हम बात करने वाले हैं कुछ नई नई चीज़ों के बारे में, और ऐसी भी चीज़ें जो पहले भी पढ़ चुके हो, दोनों हम बात करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो इसको आप पहले पढ़ चुके हो। द रोल ऑफ जीरो इन नंबर पहले पढ़ चुके हो। रोल ऑफ जीरो इन नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। क्लास 7th में सभी बच्चों ने पढ़ा है, याद करो भाई, क्लास 7th में सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर। भाई किसी भी नंबर के साथ बेटा, किसी भी नंबर के साथ अगर आप जीरो को ऐड करो तो वही नंबर आपको वापस मिल जाता है, सेम नंबर आपको वापस देखने को मिलेगा। अब चाहे आप किसी होल नंबर के साथ ऐड कर दो, है ना, चाहे किसी रैंडम इंटीजर के साथ बेटा आप उसे ऐड कर दो, चाहे किसी रैशनल नंबर के साथ आप उसे ऐड कर दो। ठीक है, तो होल नंबर के लिए मैंने एग्जांपल ये दे दिया, इंटीजर के लिए बेटा यहाँ एग्जांपल दे दिया, रैशनल नंबर के लिए यहाँ एग्जांपल दे दिया। ठीक, तो ए की बेटा कोई भी वैल्यू हो, ए के साथ अगर आप जीरो को ऐड करते हो तो ऑलवेज ए मिलेगा। और जीरो यहाँ पे क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है, एडिटिव आइडेंटिटी हम बोलते हैं बेटा जीरो को, क्योंकि वो नंबर इटसेल्फ आपको वापस से मिल जाता है। याद रहेगा, क्लास 7th में पढ़ा है सभी बच्चों ने। क्लियर है सभी बच्चों को? ओके एवरीवन, ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो भाई बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास है दी रोल ऑफ वन इन अ नंबर। वन बेटा वन, ये है वन, वन इन अ नंबर, इसको बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है अब इसको समझते हैं। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। भाई इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहते हैं, भैया ऐसा है कि इसको किसी भी नंबर के साथ बेटा आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही नंबर वापस से मिल जाता है। ठीक है, तो भाई आप होल नंबर की बात करो, आप आइडेंटिटी की, आप इंटीजर्स की बात करो, और बेटा आप रैशनल नंबर की बात करो, है ना। किसी भी होल नंबर को मैं ले लेता हूँ तो 3 इंटू 1 किया मैंने, 3 ही मिलेगा। ठीक है, किसी में सपोज यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जीरो, जीरो भी तो होल नंबर है, तो 0 इंटू 1 देखो क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, इंटीजर की बेटा मैं बात करता हूँ, तो सपोज मैंने क्या ले लिया, -2 लिया, -2 इंटू 1 क्या मिल जाएगा बेटा, -2, है ना। किसी भी रैशनल नंबर को ले लो, उससे 1 का मल्टीप्लाई करो, वही आपको वापस से मिल जाता है ना। तो इसका मतलब भाई ऐड करने पे कोई हमें सेम नंबर दे तो वो हमारी बन जाती है एडिटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर दे तो वो क्या बन जाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? तो वन क्या है बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जीरो क्या है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। याद रहेगा सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ज्यादा काम आता है। क्लियर है? ये एग्जांपल रॉन्ग है, इसको मत ध्यान दो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ओके, चलो भाई अब बात करते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स। निगेटिव ऑफ अ नंबर को बोलते हैं बेटा एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या चीज है सर? तो बेटा ऐसा नंबर जिसके साथ ऐड करने पे आपको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो वो क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? फटाफट से बताओ। ऐसा नंबर जिसके साथ मैं किसी नंबर को ऐड करूं, एक नंबर के साथ अगर मैं किसी नंबर को ऐड करूं और मुझे जीरो मिल जाए तो बेटा वो नंबर बोलता है एडिटिव इनवर्स, उस नंबर को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स।
है ना। तो यह बेसिक सा नियम है, बेसिक सा लॉ है बेटा। अगर मैं 2 के साथ -2 को ऐड कर दूं तो 0 मिलेगा ना। सिमिलरली अगर मैं -2 के साथ 2 को ऐड कर दूं तो 0 मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैं 7 के साथ -7 को ऐड कर दूं तो 0 मिलेगा। अगर मैं 3/2 के साथ -3/2 को ऐड कर दूं तो 0 मिलेगा। ठीक है। अगर मैं -1/4 के साथ 1/4 को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 0। मतलब बेटा किसी नंबर का निगेटिव अगर मैं ले लूं, किसी नंबर का निगेटिव मैं अगर ले लूं तो वो इसका क्या बन जाता है, एडिटिव इनवर्स बन जाता है, क्योंकि उन दोनों नंबर को ऐड करने पे इनवर्स 0 मिलता है। देखो कैसे। तो भाई अगर मैं किसी भी नंबर का निगेटिव ले रहा हूं, अगर मैंने a का बेटा निगेटिव लिया तो -a मिलेगा। अगर मैंने 2 का निगेटिव लिया तो -2 मिलेगा। बेटा अगर मैंने -3 का निगेटिव लिया तो क्या मिल जाएगा, -3। एट द एंड आपको क्या मिलेगा, +3, है ना। तो भाई अगर निगेटिव नंबर का निगेटिव लोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और अगर आप पॉजिटिव नंबर लोगे और उसका निगेटिव लोगे तो माइनस साइन के साथ वो आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। तो बेटा a का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a। तो वैसे ही -a का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, a। क्लियर है। ओके। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका निगेटिव नंबर होता है। बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्या सभी बच्चे। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़ी, याद है क्या भाई। हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स, और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है सर, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर इज व्हाट, इनवर्स ऑफ दैट नंबर। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर इज इनवर्स ऑफ दैट नंबर। भाई कैसे। तो बेटा देखो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मतलब होता है कि अगर मैं किसी नंबर के साथ, अगर मैं a के साथ बेटा 1/a को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। अगर मैं -a के साथ बेटा 1/-a का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 1 मिलेगा, है ना। सिमिलरली बेटा मैं 2 के साथ अगर 1/2 को करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1। -3 के साथ -1/3 बोल सकते हो, या फिर 1/-3 बोल सकते हो, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है। और बेटा अगर मैं 2/3 के साथ 3/2 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा बेटा, 1। सही बात है। -1/6 के साथ, -1/6 के साथ अगर मैं -6/1 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। मतलब किसी भी नंबर का बेटा आप अगर रेसिप्रोकल ले लो, इनवर्स अगर आप ले लो, उसका उल्टा ले लो, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट 1 मिलता है। और जो नंबर आपको रिजल्ट 1 दे वो क्या होता है बेटा, वो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है सभी को। क्या क्या पढ़ा हमने, सबको समझ में आया क्या यार। ये वाला पेज मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एकदम रंग बिरंगा मस्त पेज लग रहा है ये वाला, है ना। तो भाई ऐसे एक दो पेज और है क्या हमारे पास, नहीं है अरे सॉरी फॉर दैट। चलो तो अब एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराता हूँ जो भी हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स, है ना। हमने पढ़ा बेटा एडिटिव, इनवर्स नहीं भैया, एडिटिव पहले आइडेंटिटी की बात कर लें। हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। और हमने पढ़ा
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स। ओके, और हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था भाई कि भाई जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड करो वही नंबर मिल जाता है ना। तो क्या बोलेंगे, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। करेक्ट। अगर मैं वन के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो वही नंबर मिल जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। करेक्ट। अब एडिटिव इनवर्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स और क्या है दूसरा हमने देखा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। करेक्ट। तो भाई एडिटिव इनवर्स हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो यहां से हम अगर निगेटिव नंबर को बेटा ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो ए के लिए एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा और फिर हमें वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है। और वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स अगर बेटा ए डिवाइड बाई बी है तो क्या हो जाएगा, इनटू बी डिवाइड बाई ए हमें लेना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा और इसका वैल्यू वन मिलता है। याद रहेगा सभी बच्चों को, क्लियर है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स लेने के लिए नंबर का निगेटिव लेना होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए नंबर का इनवर्स लेना होगा। ठीक है। अब ये जो आपके पास फोर टाइप ऑफ मैंने एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो पढ़ाया है ये बेटा 1 मार्क में 2 मार्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिलने वाले हैं। क्लियर है। चलो भाई, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही ईजी है भाई। अगर मेरे पास ए है एंड ब्रैकेट में बेटा बी प्लस सी है, तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले बेटा ए से बी का हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए से बी को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हम सेम रखते हैं प्लस, फिर हम अगेन ए से बेटा सी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। ए को हम b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम a के साथ b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस a के साथ c का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली बेटा अगर मैं b माइनस सी भी लिखूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी हमारे पास हो जाएगा। करेक्ट। अब यही चीज बेटा आपके डिवीजन में भी सेम टू सेम काम आता है। कैसे, देखो अगर मैं लिखूंगा b माइनस सी डिवाइड बाई ए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास b डिवाइड बाई ए माइनस सी डिवाइड बाई ए। इस तरह बेटा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। डिवीजन में भी बेटा फॉलो होगा, प्लस रहेगा तो प्लस लगा लो बीच में, तो इसको बोलते हैं बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या मेरी बातें सभी को क्लियर है, क्या सभी को सारी चीज बेटा यहाँ पे क्लियर है, सभी को सारी चीज समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चलो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। जैसे लेट से अगर मैंने 2 लिया तो 2 इंटू अगर मैं 3 प्लस 5 कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। 2 इंटू 3 प्लस 5 ऑलरेडी हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया, तो आंसर सर 16 आ जाएगा। लेकिन बेटा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, और देखो यहाँ से आंसर 16। दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बताओ फटाफट से। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं बेटा, इससे सॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है। अब कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रैशनल नंबर पे हम कर सकते हैं कि नहीं? बेटा बिल्कुल कर सकते हो। रैशनल नंबर पे भी आप लगा सकते हो। जैसे देखो 2/3 है, इनटू आप कर दो 10, माइनस 2/3 इंटू 3, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, 20/3 माइनस, देखो 3 से 3 तो कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटा, 2 बचा। और सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 20 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 आप कर सकते हो। यहाँ पे 1 है तो 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, करेक्ट। तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, करेक्ट। तो 20 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 किया हमने, तो क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 3। तो ये भी क्या हो गया बेटा, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व हो गया, है ना। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने आज देखी है, काफ़ी सारी चीज़ें बेटा हमने पढ़ी है। ओके, अब ये जो कुछ क्वेश्चन है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चेक द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर 3 रैशनल नंबर। तो बेटा इररेशनल नंबर के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। अब इस क्वेश्चन को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करके देखना, मुझे बताना कि क्या आपसे सॉल्व हुआ या नहीं, क्योंकि अगले क्लास में बेटा मैं क्लास को यही से स्टार्ट करूंगा और यही क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले लूंगा और समझाऊंगा और सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसे जरूर से ट्राई करके देखना। ठीक है, आपको चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए ये नंबर फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ठीक है एवरीवन, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं 4/7 इंटू -2 प्लस 1/2 कर रहा हूं, तो क्या ये 4/7 इंटू -2/3 प्लस 4/7 इंटू 1/2 के लिए फॉलो होता है, ये आपको देखना है। और आपको ये नंबर्स को घुमा घुमा के भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप ट्राई करना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके, चलो अब आगे बढ़े। तो ये आपके पास अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं आपको कल अलग से करा दूंगा, आप पहले सिर्फ इसी क्वेश्चन को ले लो। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन करो, अच्छे से करना। इस क्वेश्चन से मैं आपका अगले क्लास स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।